और 400 पार जाएगा उनके दावे के हिसाब से। तो ये बताइए 400 पार हो जाएगा तो क्या संविधान में खतरा नहीं है? देखो ये चीज़ बताऊँ, ये हमारे जो हिंदुस्तान की बीमारी है ना, ये 60-70 या 100-200 साल की नहीं है। ब्रिटेन भी, आज तुम्हारा अमेरिका भी दुनिया का आगे कटोरे लेकर भीख मांग रहा है। मेहनत करने के बाद वो पेपर देने जाते हैं, पेपर फिर स्टक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर वो पेपर देते हैं। तो ऐसे समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो पार कमल खिला दो आपका, बहुत बढ़िया रहेगा। मेरा मानना तो ये है, आगे आपका मानना है, जो करना वो करो। कोई किसी को कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 3 तलाक दे दिया मुस्लिम बहनों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता। मैं निधि पाल और इस वक्त मौजूद हैं हम नोएडा यूपी में। और इलेक्शन के जैसा दौर चल रहा है और तमाम रैलियां निकल रही हैं, तमाम तैयारियां चल रही हैं वोटिंग के लिए। और साथ साथ प्रचार भी चल रहा है रैली के साथ साथ कि अपनी अपनी मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं, लुभावने वादे किए जा रहे हैं। अब ये वादे जो है ना पूरे होंगे या नहीं होंगे, या खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे पॉलिटिशियंस, इन सब पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ की जनता से पूछते हैं कि वो किसको आगे रखेंगे इस इलेक्शन में। भैया मेरी सबको नमस्कार। भैया मेरा नाम अरविंद कुमार है जी। देखो जी, 10 साल से जो मोदी जी ने कर दिया वो पिछले 75-70 सालों में कोई नहीं कर पाया। और अब की बार मोदी 400 पार है जी। आने वाले टाइम में 1000 साल की इस हिंदुस्तान की नींव रखने जा रहा है मोदी। मेरे सब भैया बहनों से निवेदन है, अब की बार 400 पार मोदी को बेड़ा पार कर दो, फिर देखो हिंदुस्तान का वर्ल्ड हमारी सुनता है जी। अब जैसे आप 400 के पार का नारा बता रहे हैं कि मोदी जी ने दिया है कि 400 पार, और 400 पार जाएगा उनके दावे के हिसाब से। तो ये बताइए 400 पार हो जाएगा तो क्या संविधान में खतरा नहीं है? संविधान, जैसे अपोजिशन बोल रहे हैं कि 400 पार अगर सीट चलेगी तो संविधान खत्म करने का पूरा प्लान किया जा रहा है। देखो ये मैं एक छोटी सी बात जानता, मैं ज़्यादा पढ़ लिखा तो उन्हें बहन जी मैं आपको बताऊं, जब हमारे राम मंदिर की वार्ता चल रही थी, जब भी कह रहे संविधान बदलेंगे, संविधान बदले, संविधान में मोदी ने बोल दिया, अमित शाह ने बोल दिया, सबने बोल दिया, संविधान कोई चेंज नहीं कर सकता। संविधान तो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर भी आगे चेंज नहीं कर सकते। अब पर सर ये बताइए, जैसे कि 400 पार चली गई, सीटें उनकी चली गई, अब जब बचेंगी नहीं सीटें, अपोजिशन को मौका ही नहीं मिलेगा, तो संविधान कहाँ रहेगा? देखो ये अपोजिशन नहीं होता। अपोजिशन आपके अपोजिशन नहीं है, विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष मेरे हिसाब से नहीं, ये अपोजिशन का कहना है। देखो ये हमारे वर्ल्ड में एक हमारा हिंदुस्तान ऐसा है जो सबको बचाता है, बचाता मतलब सबको हजम करता है, सबको यहाँ वो देता है, रूप जी सबको वो रखता है यहाँ पे, जो जहाँ से आ जाओ सबको देता है। अगर हम ऐसे होते, हमारा 5000 सालों का इतिहास रहा है, हमने किसी पे आक्रमण नहीं करा और न झेला और न किसी का वो करा। मोदी जी जो कर रहे हैं, ना तो आज तक उनके रिकॉर्ड में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे जब भी, और आज भी उन्होंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। वो 24 घंटे में 19 घंटे काम कर रहे हैं हमारे लिए। अगर हम उन्हें भी नहीं समझे तो हमने बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, वो विपक्ष हो या पक्ष हो। काम की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने छुट्टी नहीं ली, काम क्या क्या काम कर दिया? मोदी जी ने क्या काम नहीं करा बताओ? कश्मीर में बोलते थे तिरंगा नहीं उठाने वाला मिलेगा, 370 हटा दिया प्यार से। राम मंदिर आपको दे दिए प्यार से, बड़े कोई किसी को कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 3 तलाक दे दिया मुस्लिम बहनों के लिए, क्या नहीं दिया बताओ? आज वर्ल्ड आपकी सुनता है। पहले जब हमारे वो थे मनमोहन सिंह जी, मौन रहते थे, मोहन सिंह बोलते थे ना, मौन रहते थे। जब वो हमारे आगे वो करते थे, हर जगह जाके सुन लो, हम रिक्वेस्ट करते थे। आज वर्ल्ड के लीडर रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे जो हमें आँख दिखा करे, आज हमारी सुनते हैं। आज वर्ल्ड में मोदी जी की गिनती है टॉप 10 में। अगर आप हम और चाहते हैं इस हिंदुस्तान को आज़ाद देखना और बढ़िया करके रखना 1000 सालों के लिए, आगे भविष्य के लिए, तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने बहुत जरूरी है। 400 पार कमल खिला दो आपका, बहुत बढ़िया रहेगा। मेरा मानना तो ये है, आगे आपका मानना है, जो करना वो करो। अच्छा चलिए ठीक है, मोदी जी रहना चाहिए, 400 पार का नारा जो है वो पूरा होना चाहिए आपके हिसाब से। योगी जी कैसे लगते हैं? अगर देखा जाए उम्मीदवार पीएम का, अभी चेहरा तो नहीं आया है, तो पीएम पद के लिए किसे देखते हैं? अगर हम बात करें, ऑप्शन दिए, योगी जी, अमित शाह जी, पीएम मोदी जी। देखो ये मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नहीं, इसी पार्टी में बता रहे हैं। अगर 400 पार जाते हैं तो उम्मीदवार के तौर पर आप किसे देखेंगे पीएम पद के लिए, इन तीनों में? अभी तो फिलहाल हमारे लिए ना अमित शाह जी ना योगी जी। योगी जी यूपी के लिए बहुत बेस्ट है। अभी तो मोदी जी से बढ़िया कोई हमारे लिए नहीं है फिलहाल। अभी योगी जी भी नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री पद का पद है ना, ये हमारे हिंदुस्तान बड़ी तपस्या के लिए उसको मिला हुआ है। ये औरों की तरह नहीं है कि चलो कोई वो है। वो अभी मोदी जी, योगी जी को थोड़ा सा भी और साल 2 साल अभी और यूपी में मेहनत करनी है, क्योंकि यूपी से ये गुंडावाद खत्म करना पूरा। अभी वो गुंडावाद खत्म नहीं हुआ है जी। विकास की बात कर रहे हैं, काम बहुत कर दिया है, पर एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि देश से भुखमरी और गरीबी क्यों नहीं जा रही? देखो जी, भुखमरी की सुन लो,
जब 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, वर्ल्ड में हम मांगने को जाते, और कोई सरकार होती तो दुनिया को इंजेक्शन दिया, खाना दिया, सबको दिया। फिर साल मोदी ने 5 साल राशन फ्री कर दिया सबके लिए। कौन भूखा मर रहा है बताओ? नहीं, अरे अपोजिशन बोलती है अभी भी गरीबी है, अभी भी बेरोजगारी है, लोगों के बजट नहीं बन पाते मुझे हैं, एक लोग चीज़ बताइए, कहते हैं कहना नहीं चाहिए था कि मैं भी मजदूर तबके का आदमी हूँ। हम अभी अपने लेबर चौक पर चले जाएं, नयाबास सेक्टर 2 में लेबर चौक लगता है। एक मजदूर 600 रुपये लेता है, एक मजदूर 600 रुपये लेता है और शाम को 300 रुपये दारू में खर्च करता है वो। अच्छा ठीक है, मजदूरों की बात हो गई। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मजदूरी पर आ जाए, है जी। पढ़े लिखे लोग वो भी मजदूरी पर आ जाए। देखो ये पढ़े लिखे, मेरी बात सुनो, हम जो आज की डेट में हमारे जो पढ़ा लिखा युवा है, वो जो समझदार है, वो अपने खुद रोजगार औरों को दे रहा है, समझ के। मोदी जी ने स्टार्टअप वगैरह दुनिया भर के चला दिए हैं कि अब कोई गिनती ही नहीं किसी चीज़ की। आगे के बार सर्च करके देखो ना, नमो ऐप पे मोदी गवर्नमेंट के क्या कर रही है। इन्होंने ऐसा कोई न तबका जिसके लिए काम नहीं करा इन्होंने। मोदी गवर्नमेंट ने किसके लिए काम नहीं करा? ऐसा कोई होया तो बता दो मेरे को, आप एक चीज़ बताइए मेरे को आप। जैसे आप बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियां, सरकारी पोजीशन है ना, उस पे जैसे एग्ज़ाम आते हैं बच्चों के तो पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, अटक जाते हैं एग्ज़ाम, उनकी मेहनत जो है ना कहीं बेकार जा रही है। तो जब उनके प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं फिर भी कुछ एक्शन लिए जाते हैं, मगर फिर भी वही काम होता है। देखो ये एक चीज़ बताऊँ, ये हमारे जो हिंदुस्तान की बीमारी है ना, ये 60-70 या 100-200 साल की नहीं है, ये लगभग 2250 वर्ष पुरानी बीमारी है, जिसको ये मोदी जी खत्म करने में लगे हुए हैं। कैसी बीमारी? ये जो बीमारी लगी हुई है हमारे हिंदुस्तान में, संविधान में, सिस्टम में, इसको जंग लग चुका है, उसको धीरे धीरे 2-2 का साफ करा जा रहा है। एकदम नहीं होगा जी, ये इसमें टाइम लगेगा। 2250 वर्ष की बीमारी है। अरे जैसे आप बोले 370 एक्ट हटा दिया, वो कितना पुराना था, तो सबसे पहले वहाँ क्यों नजर रखी? सबसे पहले वहाँ क्यों नजर रखी? बेरोजगारी रोजगार पे क्यों नहीं रखी? रोजगारी है कहाँ जी, मुझे बता दो। रोजगार कहाँ नहीं है? आपको हर जगह रोजगार मिल रहा है। आज डेट में युवा हर जगह रोजगार ले रहा, कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है बताओ तो मेरे को आप। वर्ल्ड का आप वो लगा लो आंकड़ा, हमारा हिंदुस्तान सबसे नंबर 1 पे है आज की डेट में। रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड, हर चीज में। कौन से? सुनो, क्या कौन सा रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड, ब्रिटेन भी, आज तुम्हारा अमेरिका भी दुनिया का आगे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। अरे हमारा हिंदुस्तानी ऐसा है। आप कौन सी लो, खबर में देख लिया आपने? में कौन सी न्यूज़ चैनल में? कर लो जी, आज की डेट में हर चीज में ब्रिटेन आज की डेट में सबसे आर्थिक तंगी। एक सेकंड, आप क्या करते हैं? किताबों का काम है मेरा। किताबों का काम करते हैं। बच्चे आते होंगे किताबें खरीदते होंगे? जी बिल्कुल। तो कितने बच्चे ऐसे आते होंगे जो पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफल हो गए? जो वास्तव में पढ़ते हैं वो सभी सफल होते हैं। जो वास्तव में पढ़ते हैं मतलब वो सभी सफल होते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं सफल होते हैं, काबिल होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वो पेपर देने जाते हैं, पेपर फिर स्टक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर वो पेपर देते हैं, तो ऐसे समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। धीरे धीरे सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो देखा आपने, मोदी जी आएंगे, 400 पार का नारा जो है वो सफल हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उस पर भी सरकार काम करेगी, लोगों का कहना है। अब जनता आखिरकार क्या बोलेगी 2024 के इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए देखती रही राष्ट्रवार्ता। मैं निधि पाल, नमस्कार।